A very good morning to you all the dear students. लेक्चर सेकेंड में हमने 1 से 5 प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस. चलो आज शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 से. एक ही फॉर्मूला यूज करनी है एंड दैट ऑलरेडी वी हैव मेंशन. Number of trials in which event occurred upon total number of trials. चलो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6 में टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14. तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 और टेबल 14.7 है ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है. चलो लेट अस सी what is that problem. A teacher wanted to analyze the performance of 2 sections of students in mathematics test of 100 marks. 100 marks की एग्जाम मैथमेटिक्स की ली है. फाइन. She found that few students got under 20 marks. 20 मार्क्स से कम आए. Few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. These are different class interval. ये एक terminology है which we will discuss in chapter number 14 statistics. अभी ये क्लास इंटरवल क्या है वो अभी जानने की जरूरत नहीं है. ऐसा सोचो कि 0 से 100 मार्क तक छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए कि 0 से 20 मार्क लाने वाले कितने बच्चे हैं. तो आई से 7. टोटल कितने बच्चे थे भाई. टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स 90 स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 90. 20 से 30 मार्क लाने वाले कितने बच्चे हैं 10. यू विल बी सरप्राइज. तो मैं एक चीज बता दूं कि सर यहां 2 times 20 दिए है 2 times 30 दिए है तो 20 किस में कंसिडर करने का. तो स्टैटिस्टिक्स जब हम लर्न करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अभी इतना ही सोचो कि जो ये अप लोअर लिमिट जो है 20, तो 20 की कैलकुलेशन इसमें करने की, 30 की कैलकुलेशन इसमें करने की, 40 की इसमें, 20 इसमें नहीं आता है. यहां 0 to 20 की लिमिट है. इट मीन्स 0 to 90. 20 इज नॉट इंक्लूडेड. 20 इज इंक्लूडेड इन दिस नेक्स्ट क्लास. बिल्कुल वैसे ही 50 इज नॉट इंक्लूडेड हियर. 50 इज इंक्लूडेड हियर. Just for clarification. चलो find the probability that a student obtain less than 20% in mathematics. 20% से कम मार्क. 100 मार्क्स की एग्जाम थी और 100% भी है. फाइन. परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स. सो लेस देन 20% मार्क्स बोलो या you can say less than 20 marks. The meaning is same in this problem because examination is of 100 marks. Fine. चलो तो 20 से कम मार्क लाने वाले बच्चे कितने हैं भाई 7. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट occurred is 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो टोटल कितने बच्चे हैं भाई 90. फाइन. सो this is something like this. Total number of students कितने हैं 90. Fine. So that is called as a total number of trials. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं इवेंट को डिफाइन करते हैं कि let the event A is the student obtain less than 20% marks or you can directly mention less than 20 marks in mathematics test. So वैसे कितने ट्रायल्स है भाई as per the table 7. So let we put the ratio 7/90.
number of trials in which event A occurred upon total number of trials. वैसे ही event B क्या थी भाई? Find the probability that a student obtain marks 60 or above, 60 और 60 से ज्यादा. तो 60 मार्क लाने, 60 और 70 के बीच में कितने बच्चे हैं? 15. 70 से ज्यादा मार्क लाने वाले बच्चे कितने हैं? 8. तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा भाई. वी हैव टू मेक द सम. 15 प्लस 8 टोटल 60 से ज्यादा मार्क लाने वाले बच्चे कितने हो गए? 23. 15 प्लस 8 तो ये हो गई इवेंट. फाइंड 23 number of trials in which event B occurred upon total number of trial, that is 23 upon 90. The ratio is. Find. आप लोगों को फॉर्मूला लिख के लिखना, समझ लो. चलो प्रॉब्लम नंबर 7. टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड. टोटल कितने बच्चे का सर्वे किया भाई? 200. सो दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फ्रंट लाइन. फाइन. चलो द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल. 135 बच्चे ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते हैं, मीन्स दे लाइक, और 65 बच्चे ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते नहीं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स द स्टैटिस्टिक्स. चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200. लेट द इवेंट ए इज अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स द स्टैटिस्टिक्स. कितने बच्चे को स्टैटिस्टिक्स पसंद है भाई? 135. सो 135 is the number of trials in which event A occurred. Similarly, event B define करो, does not like it, तो 65. तो event A और B define किया. event A की probability क्या आएगी? 135 upon 200. B की आएगी 65 upon 200. Let we see in the picture. Total number of trials 200. Let the event A is student likes the statistics, student does not like the statistics. Event A, number of trials in which event A occurred 135. Number of trials when event B occurred 65. So 135 upon 200. 5 से कट होगा भाई. 27 5 जा 135, 45 जा 200. 35 जा 65, 45 जा 200. So 13 upon 40. 13 upon 40. Is this clear? Fine. Very easy. चलो problem number 8. Refer to question number 2, exercise 14.2. What is the empirical probability? Empirical probability यानी कि experimental probability जो हम usually निकालते हैं वो. That an engineer lives. फिर ये 3 अलग अलग चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. चलो प्रॉब्लम नंबर 2 पहले तो एक्सरसाइज 14.2 में क्या है वो देख ले. द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स. 40 इंजीनियर्स के डिस्टेंस यहां पे मेंशन किए हैं फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. जहां वो रहते हैं वहां से जहां वो काम करने जाते हैं 40 इंजीनियर्स कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है. मान लो ये 5 लिखा, इट मीन्स व्हाट? पहला इंजीनियर का घर से जहां वो काम करने जाता है उसका डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर. दूसरे इंजीनियर का 19 किलोमीटर. तीसरे इंजीनियर का 7 किलोमीटर. टोटल कितने इंजीनियर है भाई? 40. सो दैट इज आवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. चलो इवेंट को डिफाइन करते हैं. Let the event A is the engineer lives less than 7 kilometer from her place of work. 7 किलोमीटर से अंदर यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6. चलो इसमें ये 5 आएगा भी. ये 7 नहीं, लेस देन 7 है तो 7 नहीं आएगा. इसमें ये 3 आएगा. इसमें ये 2 आएगा. इसमें नहीं, इसमें ये 3 आएगा. 6 आएगा.
5 आएगा, 7 7 6 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, 3 आएगा। फाइन, तो टोटल कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इंजीनियर ऐसे निकले कि जिनका डिस्टेंस घर से जहां वो काम करने जाते हैं वो 7 किलोमीटर के अंदर है। चलो तो निकाल दे प्रोबेबिलिटी भाई। फाइन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 40 चलो, लेट द इवेंट ए इज डिस्टेंस बिटवीन रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ वर्क इज लेस देन 7 किलोमीटर। तो हमने ऑब्जर्वेशंस निकाले थे वो 9 ऑब्जर्वेशंस, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड। फाइन, तो रेशियो कितना आएगा? टोटल कितने इंजीनियर है भाई? 40 सो रेशियो विल बी 9/40, 9/40। सिमिलरली इवेंट बी को डिफाइन करते हैं भाई, क्या है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, 7 और 7 से ज्यादा। तो 40 इंजीनियर में से वो 9 इंजीनियर्स निकाल दो, कितने बचे भाई? 31 इंजीनियर्स। फाइन, सीधी सी बात है कि 9 इंजीनियर का डिस्टेंस 7 से कम किलोमीटर था, तो यहां पे इवेंट कैसी है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, 7 और 7 से ज्यादा। तो समझ लो बाकी सारे इंजीनियर्स आ गए उसमें, सिर्फ वो 9 लोगों को छोड़ के। तो 31, टोटल इंजीनियर कितने हैं? 40, सो 31/40 विल बी दी रेशियो प्रोबेबिलिटी। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट बी अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इवेंट सी क्या है? विद इन हाफ किलोमीटर। तो कोई भी बंदा हाफ किलोमीटर के अंदर तो नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही 2 है यहां पे, राइट? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तो है ही, तो एक भी इंजीनियर ऐसा नहीं है। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट सी अकर्ड 0, सो 0/40 इज ऑलवेज 0। फाइन, कोई भी इंजीनियर हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते ही नहीं है जहां वो काम करने जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ट्रायल्स इन विच इवेंट सी अकर्ड इज ऑलवेज 0, तो 0/40 ऑब्वियसली इट इज अ 0। फाइन, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, वेरी इजी। चलो, प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी। फाइन, शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की। चलो 11 में 11 बैग्स लिए भाई 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड एज अ 5 kg। 11 बैग है, हर बैग के ऊपर लिखा है 5 kg फ्लोर। एक्चुअली कंटेन्ड फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर। पहली बैग में 4.97 kg ही निकला, दूसरी बैग में 5.05 निकला, तीसरी बैग में 5.08, लाइकवाइज। टोटल कितने बैग है? 11। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 11। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। 5 से ज्यादा निकले तो 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 04, 07। तो गिन लो, ये 1 2, this one is 3, this one is 4, this one is 5 6 और ये 7। टोटल कितने बैग निकली? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितनी है? 11। सो रेशियो विल बी 7/11, 7/11। सो नाउ you will be very clear. Total number of bags 11, so that is called total number of trials. Let the event A is the bag contains more than 5 kg of flour, 5 से ज्यादा kg। तो number of trials in which event A occurred, कितनी बैग आई भाई? टोटल 7। ये मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिखा है, यू डोंट हैव टू मेंशन। फाइन, फिर सीधी फॉर्मूला ऐड करो और डायरेक्टली रखो रेशियो। फाइन, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
प्रॉब्लम नंबर 12 इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2। तो ये ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा ही है। यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। चलो पहले समझ ले क्या लिखा गया है। प्रॉब्लम नंबर 12 में अगेन इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है आपको वो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन दिस टेबल। ये जो वैल्यूज दी है दैट डेटा इज फॉर 30 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका डेटा है? एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, उनका कंसंट्रेशन मिनिमम होना चाहिए, फाइन। और मिनिमम में जो यूनिट है वो हम यूज करते हैं यूजुअली पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ही कम कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो पहले दिन सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना मिला था भाई? 0.03, दूसरे दिन 0.16, तीसरे दिन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। वैसे 30 दिन का ये डेटा हमने लिया। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई? यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 to 0.16, 0.12 to 0.16, 0.12 से। जैसे आगे हमने एक प्रॉब्लम किया, उसमें हमने जो मार्क्स वाला जो आज फर्स्ट प्रॉब्लम किया था कि 1 से 100 मार्क्स थे तो हमने ग्रुप बना दिए, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरवल। तो यहां कौन से इंटरवल्स में डेज निकलना है? 0.12 से लेके 0.16 तक। तो 0.12 से लेके 0.16 में जितने भी वैल्यूज है इसमें दैट वी हैव टू मेंशन। फॉर एन एग्जांपल, चलो सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं भाई? 30 डेज लिए, फाइन। चलो लेट द इवेंट ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल of 0.12 to 0.16 on any of these days। तो इवेंट को हमने डिफाइन किया कि let the event A is concentration of sulfur dioxide is in the interval of 0.12 to 0.16। तो 0.12 से लेके 0.16 तक जितनी भी वैल्यूज है that is called as a number of trials in which event A occurred। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। ये है भाई 0.16, दिस वन इज 0.16 है। चलो 1, यहां पे कुछ भी नहीं, यहां पे 0.12, यस दिस इज द सेकेंड वन, 0.30, ओके फाइन। अब देखो जैसा हमने बताया था कि 0.12 से 0.16 ये जो क्लास इंटरवल है उसमें 0.16 इज नॉट इंक्लूडेड। there are two types of class interval, one is continuous class interval and another is not continuous class interval। तो continuous class interval के हिसाब से ही हम ये अभी तो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो क्लास कैसे डिसाइड करना है that we will study in statistics chapter। तो 0.16 0.12 से 0.16 है तो 0.16 वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, 0.15 तक जाएंगे। तो 0.12 एंड 0.13 कितने ट्रायल्स निकले भाई? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड दैट इज ओनली 2 है भाई, और भी कोई वैल्यू नहीं है, फाइन। अगेन आई से 0.12 से 0.16 वैसे 0.08 से 0.12 उस तरह से क्लास इंटरवल्स होंगे, 0.04 से 0.08, फाइन। तो दैट इज लाइक दैट। अभी क्लास इंटरवल्स क्या है वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही सोचो कि 0.16 वो अगले क्लास में आने वाले, यानी कि 0.16 से 0.20 वाला जो क्लास आएगा उसमें आएगी, इसलिए वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वैल्यू। सो ओनली 2 ट्रायल्स,
So number of trials in which event A occurred is only 2. So probability will be 2 upon 30. Total number of days कितने हैं 30. So 2 15 जा 1 upon 15. चलो last problem. In again question number 1 exercise 14.2 you were asked to prepare frequency distribution table. वो क्या है हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. Regarding the blood groups of 30 students of a class. 30 स्टूडेंट्स के क्लास. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई 30. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 30. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 30. यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी that a student of this class selected at a random has blood group AB. इसमें AB वाले बच्चे कितने हैं भाई. टोटल कितने बच्चे हैं 30 बच्चे. ब्लड ग्रुप आपको पता होगा A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है. उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग राइट नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकॉज वो नहीं दिया है. चलो AB वाले कितने बच्चे हैं. ये निकला एक बच्चा और ये दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा. तो कितने बच्चे आए AB ग्रुप वाले कितने बच्चे आए 3. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30. चलो इवेंट को डिफाइन करो भाई. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 30 एज यूजुअल. लेट द इवेंट A is student has blood group AB. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट A occurred is 3. So ratio will be 3 upon 30. So that is 1 upon 10. 1 upon 10. So this is end of exercise 15.1. Okay. This is a third lecture. Hope last lecture में भी एक से जो 5 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे वो भी समझ में आए होंगे और आज पूरी एक्सरसाइज हमने की. फाइन. उस हिसाब से आपको अलग नोटबुक में एक से जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए 13 सारे प्रॉब्लम्स लिखना है. एक बार एक अलग बुक बनानी है जो बुक रहेगी एग्जाम्पल की बुक. कौन सी बुक. एग्जाम्पल की. ये तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है भाई. एग्जाम्पल की बुक अलग बनानी है जिसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करके लिखने वाले हैं. फाइन. सो एग्जाम्पल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. ओके फाइन.